होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, प्रीपोजिशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जो नए नए वीडियोस मैं बनाऊं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन का मतलब है प्री प्लस पोजिशन, मतलब जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसका जो अन्य शब्द है उनसे रिलेशन बताए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन में पहला आता है अमोंग। अब अमोंग किसके लिए यूज किया जाता है? कि अमोंग किया जाता है दो से अधिक के संदर्भ में, मतलब दो से अधिक के लिए बात की जाती है तो हम वहां पर अमोंग के लिए की जाती है। जैसे आर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द बेगर्स, तो मतलब जो भिखारियों में भीख को बांट दिया गया है, मतलब तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमोंग। अमोंग आएगा क्योंकि भिखारी बहुत सारे हैं तो दो से अधिक है तो इसलिए हम यहाँ पर अमोंग लगाएंगे। आई ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमोंग द स्टूडेंट्स, तो मैं हमेशा स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किससे करती हूँ? स्टूडेंट्स के बीच में। तो एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, मतलब दो से अधिक है तो हम इसलिए क्या लगा देंगे? अमोंग। दूसरा है अमोंगेस्ट। अमोंगेस्ट किसके लिए आता है? ये भी दो दो के ही संदर्भ में आता है। अब इन अमोंग और अमोंगेस्ट में डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? कि जो अमोंग आता है वो उसके बाद जो अमोंग आएगा, जो नाउन आएगी उसके बाद वो या प्रोनाउन या कुछ भी आएगा वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड देगा। और अमोंगेस्ट क्या देगा? वॉवेल साउंड देगा। जैसे अमोंग देम, तो यहाँ पर देम को कैसे लिखेंगे? देम, मतलब ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो इसलिए हम अमोंग लगा देंगे। अमोंगेस्ट अस, अस में क्या है? वॉवेल साउंड आ रहा है तो हम यहाँ का क्या लगा देंगे? अमोंगेस्ट। अगला देखते हैं कि बिटवीन किसके लिए यूज होता है? बिटवीन यूज होता है दो के लिए। जैसे आई एम सिटिंग बिटवीन रेखा एंड मोनिका, तो रेखा और मोनिका दो है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन। मतलब मैं रेखा और मोनिका के बीच में बैठी हूँ तो हम क्या करेंगे? बिटवीन दो के बीच के लिए यूज होता है। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो दो के लिए यूज हो रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में का सेंस आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? बिटवीन लगा देंगे। अब बिटवीन के कुछ रूल्स होते हैं उनको हम याद रखेंगे कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। मतलब जैसे मैंने लगाया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई, तो बिटवीन के बाद यू एंड आई ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है तो ये नहीं आएगा। इसकी जगह क्या आएगा? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, यहाँ पर मी आ जाएगा। यू का तो ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है और सब्जेक्टिव भी यू ही होता है और आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मी। तो यहाँ पर जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। अब एग्जाम में कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद सही होगा कि भाई दो के लिए आ रहा है पर और बिटवीन आ रहा है तो मतलब सही होगा, पर ये गलत होता है क्योंकि बिटवीन के बाद जो हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अगला देखते हैं कि बिटवीन के बाद जो एंड कंजक्शन का यूज होता है, तो जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एनीबडी कैन कॉन्टेक्ट मी हियर बिटवीन 5 PM टू 6 PM। अब यहाँ पर हमने देखा कि बिटवीन आ रहा है, दो टाइमिंग दे रखा है तो शायद सही होगा। तो पर हमने देखा कि बिटवीन के बाद जो आ रहा है वहां पर जो कंजक्शन एंड का यूज होता है, यहाँ पर क्या है? टू आ रहा है तो टू तो बिल्कुल गलत होगा। तो हम क्या लगाएंगे? बिटवीन के साथ टू न लगा के क्या लगाएंगे? एंड। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? एनीबडी कैन कॉन्टेक्ट मी हियर बिटवीन 5 PM एंड 6 PM, तो यहाँ पर बिटवीन के साथ एंड लगेगा। आगे देखते हैं कि जो बिटवीन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे वो प्लूरल में आती है। जैसे बिटवीन अस, बिटवीन देम, बिटवीन द स्टूडेंट्स, मतलब प्लूरल में क्यों आई? क्योंकि बिटवीन होता ही दो है, दो के बीच में, तो दो भी क्या है? प्लूरल नाउन है तो हम क्या करेंगे? इसलिए बिटवीन के बाद जो भी आएंगे वो प्लूरल में आएंगे। अगला देखते हैं कि बिटवीन के बाद ईच या एवरी का यूज नहीं होता है। जैसे बिटवीन ईच बॉय, बिटवीन एवरी मैन, क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिटवीन तो यूज ही दो के लिए होता है और ईच क्या है? सिंगल को रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए हम ईच या एवरी को नहीं लगाते हैं। अगला देखते हैं कि बिसाइड्स और बिसाइड में क्या डिफरेंस होता है। जो बिसाइड जिसमें एस नहीं लगता, बिसाइड वो किसके लिए आता है? बगल के लिए यूज होता है, के बगल में। और जो बिसाइड्स होता है वो किसके लिए यूज होता है? के अलावा या के अतिरिक्त के लिए। जैसे लिटिल बॉय सैट बिहाइंड बिसाइड मी, तो यहाँ पर हमने देखा कि छोटा बच्चा मेरे साइड में आके बैठ गया, मतलब मेरे बगल में आके बैठ गया, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? बिसाइड लिखेंगे। ऐसे बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। तो मतलब जैसे everyone can present in the everyone was present in the meeting besides Kanak and Kanika, तो हमने देखा
कि मतलब हर कोई मीटिंग में प्रेजेंट था कनक और कनिका के अलावा, तो यह बिसाइड्स आया है, मतलब के अलावा का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा बिसाइड्स। अगला देखते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ या विरुद्ध के लिए यूज होता है। जैसे इंडिया विल प्ले अगेंस्ट श्रीलंका, तो इंडिया का किसके खिलाफ खेलेगी, श्रीलंका के खिलाफ, तो खिलाफ के लिए आया तो यहाँ क्या लगा देंगे अगेंस्ट। और अगेंस्ट किसके लिए भी यूज होता है, के सहारे या के सटकर के लिए भी यूज होता है। जैसे ही प्लेस द लेडर अगेंस्ट द वॉल, तो हमने कहा सीढ़ियां कहाँ रख दी, वॉल के सहारे या वॉल से सटाकर, तो ये यहाँ पर के सहारे का सेंस दे रहा है, इसलिए हम यहाँ लगा देंगे अगेंस्ट द वॉल। अगला देखते हैं कि अबो। अबो होता है ठीक ऊपर के सेंस में। जैसे देयर इज अ फैन अबो माई हेड, तो मेरे सर के जस्ट ऊपर, ठीक ऊपर में क्या है, फैन है, तो इसलिए हम यहाँ पर अबो लगा देंगे। द प्लेन इज फ्लाइंग अबो द सिटी राइट नाउ, मतलब जो प्लेन है वो अभी कहाँ पर, सिटी के ऊपर अभी क्या है, फ्लाई कर रहा है, मतलब अभी उड़ रहा है सिटी के जस्ट ऊपर, तो हम उसको क्या, इसलिए हमने लिख दिया अबो द सिटी राइट नाउ। और अबो किसके लिए भी यूज होता है, अगर उम्र में कोई ज्यादा हो, मतलब उम्र के संदर्भ में अधिक ज्यादा के लिए यूज होता है अबो। जैसे कैंडिडेट्स अबो 30 कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो मतलब जो उम्र में 30 से ज्यादा है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो अबो यूज हुआ कि भाई उम्र में 30 से ज्यादा के लिए यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पर अबो लिख देंगे। अगला देखते हैं अबाउट। अब अबाउट किसके लिए यूज होता है, अबाउट का मतलब अबाउट के बारे में का सेंस आता है, तो हम उसके लिए अबाउट लेते हैं। जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट मी, मतलब आप मेरे बारे में क्या जानते हो, तो के बारे में का सेंस आ रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे अबाउट। अबाउट और किसके लिए यूज होता है, के लगभग के रूप में। जैसे देयर आर अबाउट 60 स्टूडेंट्स इन माई बैच, तो अबाउट किसके लिए, कि मेरे बैच में लगभग 60 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ के लगभग का सेंस आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर अबाउट लिखेंगे। अगला देखते हैं आफ्टर। आफ्टर का किसके लिए यूज होता है, के बाद में के सेंस में। जैसे ही रिटर्न होम आफ्टर सनसेट, वो सनसेट के बाद में घर आया, तो उसने क्या किया है, के बाद में का अर्थ आ रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया आफ्टर लिख दिया। और आफ्टर के का सेंस के पीछे के सेंस में भी होता है। जैसे द पुलिस इज आफ्टर द थीफ दीज डेज, मतलब पुलिस इन दोनों जो वो चोर है उसके पीछे लगी हुई है, तो पीछे लगी हुई है कि मतलब आफ्टर द थीफ आ जाएगा। ऐसे एट देखते हैं, एट के लिए क्या है, घड़ी के समय के लिए यूज होता है। तो देखते हैं हम, द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday, मतलब जो ट्रेन है वो 10 बजे की घड़ी के समय है जो 10 बजे है, वहां तक उस स्थान पे आने की संभावना है, तो हम क्या लिखेंगे, घड़ी के समय मतलब पर या बजे के अर्थ में, कि 10 बजे के अर्थ में दे रखा है, तो हम क्या लिख देंगे एट 10 AM। और जैसे द ऑफिस क्लोज्ड एट 5 PM, तो यहाँ पर भी 5 बजे बंद हो जाता है, तो बजे के अर्थ में आ रहा है, इसलिए हम क्या लिख देंगे एट 5 PM। और एट कहाँ पे यूज होता है, जो छोटा स्थान हो कोई, तो उसके लिए भी हम एट यूज करते हैं उसके पहले भी। जैसे वी लिव इन चेन्नई एट टी नगर, तो हमने यहाँ देखा कि चेन्नई तो बड़ा स्थान है, तो बड़े स्थान के आगे इनका यूज होता है, और जो उससे चेन्नई का ही एक पार्ट है टी नगर, तो ये चेन्नई के अंदर ही टी नगर का कोई छोटा सा स्थान है, तो उसके लिए हम क्या लिख दिया एट, मतलब उसकी एक कॉलोनी टाइप में है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया टी नगर में, तो एट टी नगर। और चेन्नई क्या है, बड़ा है, तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया इन चेन्नई। अगला देखते हैं बिफोर। बिफोर यूज होता है के पहले के संदर्भ में, मतलब टाइम के संदर्भ में के पहले का जो सेंस आता है उसके लिए हम बिफोर यूज करते हैं। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहाँ पर बिफोर आ रहा है कि पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो यहाँ पर के पहले का सेंस आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे बिफोर। आगे देखते हैं कि बिफोर का यूज होता है के सामने के लिए भी। जैसे मिस्टर शर्मा पुट हिज रेजिग्नेशन बिफोर द मैनेजर, तो यहाँ क्या है कि मिस्टर शर्मा ने अपना रेजिग्नेशन मैनेजर के सामने रखा, तो यहाँ बिफोर आया के सामने के लिए आया है, तो हमने क्या यूज करा बिफोर। अब जो इन फ्रंट ऑफ होता है वो भी सामने के लिए यूज होता है, तो आप कहाँ पर इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे और कहाँ पर बिफोर यूज करेंगे, तो इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं कि देयर इज ओल्ड टेम्पल, देयर इज एन ओल्ड टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो यहाँ पर हमने देखा कि मेरे घर के सामने एक
जो पुराना टेम्पल है, तो इन फ्रंट ऑफ आया क्योंकि सामने के अर्थ में आया। तो अब इन फ्रंट ऑफ क्यों आया, क्योंकि जब जब भी हमको परमानेंट सिचुएशन दिखानी होगी, जैसे वो टेम्पल फिक्स है कि वो उठेगा नहीं कभी भी, वो फिक्स है, तो परमानेंट सिचुएशन में हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, और जो टेम्परेरी सिचुएशन होगी उसके लिए हम बिफोर का यूज करेंगे। बच्चों, अगले वीडियो में हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और जिन बच्चों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।